लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम क्या चाहते हो मन में सोच लो। मेरा तोता बाहर आएगा, एक चिट्ठी उठाएगा। तुम क्या सोच रहे हो वो कब कैसे होगा वो सब बताएगा। कितना पैसा लोगे? 5 रुपया। 5 रुपया? बाजू वाला तो अटन नहीं लेता है। नहीं भाई, मुझे नहीं परवड़ता। अरे थोड़ा तो कंसेशन दो यार। चलो तुम पहली बार आए हो, 1 रुपया कम देना। तुम्हारा ये तोता उधारी में चिट्ठी नहीं उठाता क्या? उधार नहीं, नगद नगद। उधार नहीं, नगद। तुम्हारा तोता बोलता भी है? तोता बोलता भी है, मन की बात जानता भी है। अच्छा, ये लो 5 रुपया। 1 रुपया कंसेशन का? छूटा नहीं है। छूटा नहीं है? तोते महाराज पूरे 5 रुपए दिए, अब तो बाहर आजा। आजा आजा आजा। हाँ। ये तोते महाराज, ये बता दे मैं बाप कब बनूंगा? मेरी आशा कैसे और कब पूरी होगी? इसमें साफ लिखा है कि तुम्हारी आशाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली है और तुम्हारी आशाएं पूरी करने में मददगार होगा तुम्हारा एक रिश्तेदार। ज्योतिषी ने भी मुसीबत में डाल दिया, कुछ भी बकता है। ये दरवाजा किसने खोला? दरवाजा किसने खोला? हमने खोला। तू कौन है बे? नाम बाके, गांव टांके, डिस्ट्रिक्ट झुमरी तलैया, तुम्हारा रिश्तेदार। अच्छा। तुम्हारी आशाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। उन्हें पूरा करने में मददगार होगा तुम्हारा एक रिश्तेदार। झुमरी तलैया, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। वहाँ मेरा रिश्तेदार कहाँ से आ गया? आ गया, वहीं से आ गया, झुमरी तलैया से। भैया, मैं तुम्हारी पत्नी की, मौसी की, ननंद की, जेठानी की, देवरानी का दूर का रिश्तेदार हूँ। दूर के रिश्तेदार हो ना, तो नजदीक आने की क्या जरूरत है? चल। है, जरूरत है। ये राज की बात है। कौन से राज की? मैं यहाँ किसी की तलाश में आया हूँ। किसी की तलाश में? नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में? नौकरी तुझे मिलने वाली मिल जाएगी। नहीं मिलेगी? यहीं पे मिलेगी। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। मिलेगी। किसको ढूंढ निकालूंगा? नौकरी को। और नौकरी मिलने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहीं पर। क्या? मेरे साथ रहोगे? तुम्हारे साथ, तुम्हारी बीवी के साथ एक ही बात है। एक ही बात। मेरे बीवी के साथ रहेगा तू? मैं तुम्हारी बीवी की, मौसी की, ननंद का। चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। चल, चल। अरे 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 रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा रिश्तेदार है। हाँ, मालूम है, आपके मासी के, जेठानी के, ननंद के, देवरानी के दूर का रिश्तेदार हूँ। दूर के रिश्तेदार हो, नजदीक जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, इसीलिए तो झुमरी तलैया से मैं यहाँ आया हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। तुम यहाँ नहीं रहोगे, चलो भागो 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 भागो। देखो जी, अगर तुमने इसे यहाँ नहीं रहने दिया तो मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। नहीं नहीं, पत्नी नंबर 2, ऐसा मत करना। अगर तुम चली जाओगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, तू कहते तो मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप उस कमरे में रहोगे। ओके। मेरी पत्नी से दूर। ओके। और तुम ऊपर के कमरे में। और तुम कहाँ सोओगे? मैं कहाँ सोऊंगा? मैं तो जागूंगा। इस सीढ़ी पर बैठकर निगरानी रखूंगा कुत्ते की तरह। कितना अच्छा आदमी है तुम। जाइए, रूम में जाइए। अपने रूम में? चलो चलो चलो। ओके। खुश ना? खुश ना? जाइए, थैंक यू। खाना बनाइए। ये रिश्तेदार आए हैं। अगर पंडित नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। दिन रात जागता रहूंगा, लेकिन इस बदमाश को पत्नी के पास नहीं आने दूंगा। उस गांव वाले के पीछे पीछे जाकर गांव में शंकर का पता लगाओ। हाँ। आज रात को उसे गोली मार दो। ठीक है। मंजीत सेठ सिर्फ शंकर की लाश देखना चाहते हैं। हाँ। वो क्या है कि प्रमोशन का सवाल है ना। ठीक। ये ले पिस्तौल, जा उड़ा डाल उसको, उड़ा डाल। शंकर, ले दूध पी ले। तेरा जख्म कैसा है बेटा? मेरा जख्म बहुत गहरा है मौसी, दवा से ठीक नहीं होगा। मेरा जख्म तो उस कमीने मंजीत की मौत से ही ठीक होगा। भगवान से प्रार्थना करना, जब तक वो पिल्ला जिंदा है भगवान मेरी सांसें ना छीने। चल चुप कर, मरे तेरे दुश्मन।
क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तुम्हें मारने आया था, इसे यही सजा मिलनी चाहिए। मगर इसे जलाकर क्या मिलेगा तुम्हें? ये तो मंजीत की उंगलियों पर नाचने वाली एक कठपुतली है। शंकर भैया, अगर वो गोली तुम्हें लग जाती तो? शंकर इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। खोल दे इसे। मुझे माफ कर दो शंकर भैया, मुझसे गलती हो गई। जाओ, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। धोनू काका रुक जाओ, मुझे लिए बगैर मत जाना, वरना मुसीबत हो जाएगी। अरे तेरे को क्या मुसीबत हो सकती है? मुसीबत को कोई मुसीबत होती है क्या? अरे ये लोग पकड़ो अपनी अठनी, मुझे अपने नाव में बैठने दो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है, पकड़ अपने अठाने। इसमें तेरे को जगह दिखती है क्या? ये रही, मैं यहाँ बैठूंगी। यहाँ बैठेगी? अरे यहाँ तो वो बाबूजी बैठेंगे, वो देख सामने खड़े हैं। कौन हो तुम? मामा, हाय माँ, मैं मर जाऊं। बाबूजी, मुझे उस पार जाना था। वो नाव वाला कहता है कि जगह नहीं है। वो कभी माँ बनता तो उस औरत के दर्द का पता चलता, फिर यही कुछ हो जाए। अरे नहीं, अरे नाव वाले। जी बाबूजी। अरे इसे पहले ले जाओ, मैं दूसरे फेरे से चला जाऊंगा। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, आप बहुत दयालु हैं, भगवान आपका भला करे। ठीक है, आप जाइए जाइए। धोनू काका, अब बोलो मुझे तुम उस पार ले जाओगे कि नहीं? अरे उस पार तो ले जाऊंगा, मगर तेरा ये पेट। सुनो धोनू काका, अगर तूने मेरी पोल खोली ना तो मैं तुम्हें धोख कर रख दूंगी, गाँव में चलना फिरना मुश्किल कर दूंगी। जरा हटो, हमें बैठने दो। चल आजा मुन्नी, गोपो चलो। अरे रुको, अगर तुम लोग इस नाव में बैठोगे तो नाव तो डूब जाएगी, हमारा क्या होगा? हम तो उतर जाते हैं। हाँ, जाओ। चलो। चलो, अभी सब जन बैठो। बाबूजी, बेचारी। अरे भाई, सुना है कोई नया अफसर आया है इस गांव का सुधार करने के लिए? तो जरूर मंजीत सेठ का चमचा होना चाहिए। ये लो, आ गया। अब ये भी मंजीत के इशारे पे नाचेगा और अपनी जेबें भर के चल देगा। पर आप हमें ये पंजा क्यों दिखा रहे हैं? ये पंजा नहीं, 5 उंगलियां हैं। ये समझाने के लिए कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। यहाँ आने वाला हर ऑफिसर एक जैसा नहीं होगा। सरपंच, सोनापुर की कोई तरक्की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस गांव ने मुझे एक भी वोट नहीं दिया था। इसलिए इस गांव में ना कोई स्कूल बनेगा और ना कोई अस्पताल बनेगा। पर खुराना साहब, ये तो तभी हो सकता है जब ये नया ऑफिसर आपकी बोली बोलने लगे। बोलेगा, जरूर बोलेगा। इनके सुर में सुर मिलाकर बोलेगा। इसलिए आज शाम के पार्टी में उसको बुलाया है। क्या आइडिया है साहब? फाइल। कल मंजीत सेठ ने बुलाया है, पार्टी है, वहां जा रहा हूँ। अरे भैया, इसका कसूर नहीं है। तुम तो जानते ही हो मंजीत सेठ को, हर आने वाले नए ऑफिसर को अपनी बोतल में उतार ही लेता है। आज तो आपके सवालों से असेंबली में मिनिस्टर पांडे चक्कर खा गया। क्या करता है, साले को बहुत चर्बी चढ़ गई थी, इसलिए पिघला दिया। बहुत अच्छा किया आपने, उसे सबक सिखाना जरूरी था। लो, आ गया नया अफसर। ये है मिस्टर शंकर और ये है हमारे मालिक मंजीत खुराना साहब। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। आइए, इनसे मिलिए। डीआईजी मिस्टर किरण कुमार, मिस्टर शंकर। हेलो। और ये एमएलए जगजीत सिंह। नमस्कार। आओ, बोलो क्या पियोगे, देसी शराब या विदेशी शराब? अगर हम ये कहें कि हम शराब नहीं पीते तो झूठ होगा, मगर आपके सामने ना पिए तो ही अच्छा है। बहुत समझदार हो, तरक्की करोगे। चलो, दोस्ती का हाथ हम खुद ही बढ़ाते हैं।
इनसे दोस्ती करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। लो साहब, गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ हो जाएगी तो हम देख लेंगे। लो Cheers। क्यों अफसर, कहाँ जा रहे हो? स्कूल की जगह मुकर्रर करने। मंजीत खुराना की मर्जी के खिलाफ? देखो भाई, मंजीत साहब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कोई भी काम ऐसा मत करो जो उन्हें बुरा लगे। मैं तुम्हारी तरह मंजीत साहब का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ। हाँ, तो फिर ठीक है अफसर, स्कूल की जगह मुकर्रर करने से पहले अपनी समाधि की जगह भी मुकर्रर कर लो, ताकि तुम्हारी मौत के बाद आने वाले दूसरे अफसर के लिए वो समाधि एक सबक बन जाए, एक इतिहास बन जाए। इतिहास तो बनेगा सरपंच, लेकिन तुम लोगों के जुल्म का नहीं, मेरे न्याय का। चाहे वो इतिहास मुझे अपने खून से क्यों ना लिखना पड़े। वाह भाई वाह, तुम्हारे विचार तो बहुत ही बढ़िया हैं। अब तो तुम्हारे विचार ही नहीं, तुम्हारी दुनिया भी बदलनी पड़ेगी। देखो भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पर लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी। इसे हमारे कदमों में फेंक कर क्या तू अपनी बहादुरी का नमूना दिखा रहा है? बहादुरी बहादुरों को दिखाई जाती है, बुज़दिलों को नहीं। किराए के टट्टुओं से मुझ पर हमला करवा के क्या सोचा था कि मैं डर के गांव छोड़कर चला जाऊंगा? हमारे खिलाफ चलोगे तो गांव ही नहीं दुनिया छोड़कर चले जाओगे। हमारी इजाजत के बगैर इंसान तो क्या, इस गांव के पेड़ पौधे भी सांस नहीं ले सकते, समझे? मंजीत साहब, आपने गांव में बैलगाड़ी को तो चलते हुए देखा होगा, उस गाड़ी के नीचे एक कुत्ते को भी चलते हुए देखा होगा। उस कुत्ते को यही गलतफहमी रहती है कि गाड़ी का सारा बोझ वो खुद उठाए चला जा रहा है। इसी तरह हर नासमझ इंसान को यही गलतफहमी रहती है कि दुनिया में उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। ये गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए, सुखी रहेंगे। पागल हो गया है तू? क्यों चाहता है तू इस गांव की तरक्की? क्या तूने इस गांव में जन्म लिया है? ये गांव ही नहीं, पूरा देश मेरी माँ है, और मैं अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब सर, अब भी समझ जाओ, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना अच्छा नहीं रहता। ये भी मत भूलो मंजीत खुराना, मगर को भी कभी ना कभी किनारे आना ही पड़ता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जनता से दुश्मनी नहीं, दोस्ती कर लो, वरना जो जनता नेताओं को सर पे बिठाती है ना, जरूरत आने पर पैरों तले कुचल भी देती है। खामोश! इस ऊंची आवाज को गले में दबा कर रखिए, विधानसभा में काम आएगी। शंकर भैया की, शंकर भैया की, शंकर भैया की, शंकर भैया की। लगता है अब इस गांव के अच्छे दिन आ गए। साहब, मंजीत के आदमियों को मारकर आपने इस गांव में एक मिसाल पैदा कर दी है। साहब, मैंने आपको समझने में बड़ी भूल की, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो बहुत बहादुर निकले साहब।
बहादुर तो तुम लोग हो जिन्होंने मंजीत जैसे कमीने आदमी की पेटी में एक भी वोट नहीं डाला था। अब तो जंग छिड़ चुकी है, सच और झूठ की, न्याय और अन्याय की, और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी, जिसमें जीत हमारी ही होगी। शंकर भैया की, शंकर भैया की, शंकर भैया की, शंकर भैया की। घाट पर टाका जाके करते हुए। जब तुम्हें नकली माँ बनने का नाटक करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे क्यों आएगी? मैं? हाँ। माँ? हाँ। तुम्हारी आंखें तो ठीक है। मेरी आंखें बिल्कुल सही है। उस दिन घाट पर तुम ही थी ना, पेट वाली माँ। आज पेट गायब। हाय राम, अब समझ में आया गड़बड़ क्या हो गई। मेरा नाम मालती है। तुमने जरूर मेरी जुड़वा बहन रेनू को देखा होगा। रेनू? हाँ रेनू, बेचारी आजकल में माँ बनने वाली है ना। कमाल है, तुम्हारी और रेनू की शक्ल। हाँ, बिल्कुल मिलती है, यही ना। हाँ। यही तो है भगवान की लीला। बचपन में माँ भी धोखा खा जाती थी। माफ करना, नया नया आया हूँ ना गांव में, इसलिए गलती हो गई। कोई बात नहीं। ओ बाबूजी, क्या है? गलती तो तुमसे अब हुई है। क्या मतलब? मैंने तुम्हें उस दिन भी बुद्धू बनाया था और आज भी ये होता होता। मेरा शंख। कौन है वहाँ? मैं शंकर। तुम? पर मेरा शंख तुम्हारे पास कैसे आया? ये शंख तुम्हारी जुड़वा बहन रेनू का है ना? रेनू? कौन रेनू? वही तुम्हारी हमशक्ल। देखो, मुझे माफ कर दो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुद्धू बनाया। हाँ, नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा शंख दे दो ना। पहले अपने कान पकड़ो और एक उठक बैठक करो। पहली बार मुझे नकली पेट दिखाने के लिए। चलो। अब तो दे दो। और एक बार, ये झूठ बोलने के लिए वो तो मेरा पेट था ही नहीं। चलो। ये शंख तो शंकर के हाथों में ही अच्छा लगता है। देखो, ये शंख मुझे एक बहुत बड़े साधु बाबा ने दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने गले में पहनकर रखना, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। फिर झूठ? नहीं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते? क्या चिकनी लग रही है। बात है। ये तो सोनापुर गांव का सोना है, सोना। अरे यार तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? है ना?
अरे ओ गोपू, ए गोपू, तुम लोग ये कौन सा खेल खेल रहे हो? टमाटर का खेल। बड़ा भैया। अच्छा, तो मैं भी खेलूंगी। तुम ये खेल नहीं खेल सकती। क्यों? ये खेल तो बच्चे लोग खेलते हैं। अरे ओ मुन्नी, जब तुम लोग मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते हो तब मैं बच्ची नहीं लगती क्या? तुम अपना साथी खुद ढूंढ लो और हमें शांति से खेलने दो। ओ शंकर भैया, क्या है? जरा इधर आना तो। आता हूँ। क्या बात है मुन्नी? देखिए ना, ये हमारे साथ टमाटर का खेल खेलना चाहती है। टमाटर का खेल? ये कौन सा खेल है? ये बड़ा मजेदार खेल है अंकल। टमाटर को किसी के हाथ पर रख कर उसे छुए बिना ही ढकेलते हुए उसके मुंह तक ले जाना पड़ता है। आप खेलेंगे हमारे साथ? अरे ये बच्चों का खेल मैं कैसे खेल सकता हूँ? हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि खेलने से डरते हो? मैं इन बच्चों से डर जाऊंगा? लगता तो ऐसे ही है। क्यों भोपू, ये तो मर्दों वाला खेल है, इसके बस की बात नहीं। ए, तू मेरी मर्दानगी को ललकार रही है? हाँ? ए दे, ये ले। चला जाओ मैदान में, देखता हूँ। बेटी, शहर से आए उस नए अफसर शंकर के साथ तेरा इस तरह घूमना फिरना ठीक नहीं। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे हैं। तू बदनाम हो जाएगी मेरी बच्ची। देखो मौसी, मुझे अपने शंकर पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। वो बहुत अच्छा है। मैंने कब कहा कि शंकर बुरा है? लेकिन बेटी, कोई किसी के अंदर झांक कर तो नहीं देख सकता ना कि वो कैसा है, उसके मन में क्या है। शंकर से पहले जो अफसर यहाँ आया था, उसने भी तो कमला के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, पर जो शहर गया आज तक लौटकर नहीं आया। और बेचारी मीना का क्या हुआ? उसने तो एक शरीफ बाबू के साथ विवाह तक कर लिया था, लेकिन उसने उसे ऐसा धोखा दिया कि बेचारी मीना को कुएं में कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। बेटी मौसी, मुझे अपने शंकर पर विश्वास है, अपने प्रेम पर विश्वास है। मेरे साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। मुझे मेरी देवी माँ पर विश्वास है।